लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और GVRF में कार्यरत हूँ। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको हर्निया के बारे में बताने जा रहा हूँ। हर्निया क्या होता है? तो बेसिकली हर्निया जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रप्चर। लेकिन जो हर्निया हो तो बेसिकली एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन, मतलब हमारे पेट की दीवार पर कहीं पर अगर एबनॉर्मल स्वेलिंग हो रही है, अंदर से कोई अंग धक्का मार के बाहर फूल रहा है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया होता है जिसमें हमारे अंगकोश की तरफ नीचे तरफ सूजन हो जाती है दोनों तरफ के हिस्से में। इसके अलावा अम्बलाइकल हर्निया होता है जो हमारी नाभि होती है उसके आसपास सूजन हो जाती है, नीचे सूजन इंटेस्टाइन में फैट फंसता है। या एक इंसिजनल हर्निया वैरायटी होती है जिसमें हमारा पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है और वो जो निशान पड़ा है वहाँ से वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो बेसिकली हर्निया का कारण जो होता है वो हमारी पेट की दीवार जो है उसकी कमजोरी होती है, जो उसकी मसल है उसकी कमज़ोर होती है, जिस कारण से जो अंदर से जो अंग है वो धक्का मारता है और वहाँ सूजन दिखाई देती है। चाहे वो इंग्वाइनल हर्निया हो या अम्बलाइकल हर्निया हो या इंसिजनल हर्निया हो या और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के हर्निया होते हैं। उन सब में जो एबनॉर्मल सूजन होती है जो पेट पर दिखाई जाती है, जो अंग होता है उसको हम हर्निया बोलते हैं। इसमें छोटी आंत भी हो सकती है, बड़ी आंत भी हो सकती है और पेट का जो फैट होता है जिसको ओमेंटम बोलते हैं वो भी होता है, वो कई बार आके फंस जाता है, उसके कारण हम वहाँ पर सूजन दिखती है। दोस्तों, अगर हम इसका समय से इलाज नहीं कराते तो धीरे धीरे वो डिफेक्ट बढ़ता जाता है और अंदर से जो अंग है और ज़्यादा उसमें आने लग जाती है, सूजन बढ़ती जाती है। कभी कभी उसमें जो हमारी छोटी आंत है बड़ी आंत अगर उसका कंटेंट है तो वो कभी कभी उस छेद में या उस डिफेक्ट में फंस जाते हैं और वापस अंदर नहीं जाते हैं। फिर वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। उस कंडीशन में मरीज को बहुत तेज दर्द होता है और अगर हम समय से इलाज नहीं कराते हैं तो फिर वो आंत या वो हिस्सा सड़ जाता है, उसको काट के निकालना पड़ जाता है। तो जिसको भी पेट में कहीं पर सूजन हो रही है तो सिंपल तरीका जांच का होता है। बेसिकली इसको डॉक्टर देख कर ही बता देते हैं कि हर्निया है, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कोई एक्स्ट्रा जांच की जरूरत नहीं होती है। सिंपल एक हम डॉक्टर देखने के बाद या सर्जन देखने के बाद एक सोनोग्राफी करवाते हैं। उसका कंटेंट क्या है बेसिकली वो देखने के लिए होता है, वो फंसा तो नहीं, फैट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, क्या है। एक सिंपल सोनोग्राफी कराते हैं और उससे क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या अंग है। उसके बाद इसका इलाज केवल ऑपरेशन होता है। जिसको भी हर्निया उसको ऑपरेशन ही करवाना होता है, दवाइयों से कोई इलाज होता नहीं है। बेसिकली इसमें हमारे पेट की दीवार जो होती है वो कमज़ोर होती है, हमें ऑपरेशन करके उसको मजबूती देनी होती है। तो दो प्रकार से सर्जरी होती है, जिसमें ओपन सर्जरी होती है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। ओपन सर्जरी में हम चीरा लगाते हैं इंग्वाइनल हर्निया जो बेसिकली होता है वहाँ पर, और जो टिश्यू पेपर है पहले उसको आपस में जोड़ के उस डिफेक्ट को करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जाली लगा दी जाती है जिसको मैश बोलते हैं। इस ऑपरेशन को मैश हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं। दूरबीन पद्धति में हम दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं। ये भी दो तरीके से होती हैं, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच और ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल। इसमें हम दूरबीन पद्धति के थ्रू पेट के अंदर जाते हैं, पहले हर्निया के कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, फिर वहाँ जाली लगाते हैं। दोस्तों, अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो उसके लिए चाहे हम दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कराएं चाहे ओपन पद्धति से ऑपरेशन कराएं, रिजल्ट लगभग सेम होते हैं। एक दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना दर्द में ना किसी एडवांटेज में। और अभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं आई है जो बोलती हैं कि दूरबीन वाली पद्धति इस ऑपरेशन के लिए बेटर होती है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अम्बलाइकल हर्निया या इंसिजनल हर्निया जिसमें आपको पहले ऑपरेशन हुआ हो तो वहाँ पर कुछ अगर आप फूल गया है या किसी का जो नाभि है उसके आसपास सूजन हो गई है तो उसमें दूरबीन पद्धति की जो सर्जरी है बहुत कारगर होती है। उसके लिए दूरबीन पद्धति की सर्जरी ही प्राइमरी इंडिकेटेड है, क्योंकि उसमें कोई चीरा नहीं लगता है। आप साइड से छोटे से की होल करते हैं, वहाँ से जाके जो कंटेंट है और जो हर्निया का है उसको रिड्यूस करते हैं और फिर अंदर से जाली फिट कर दी जाती है उसमें। तो उसमें कोई चीरा नहीं होता, कोई निशान नहीं पड़ता और उसके रिजल्ट बहुत सुपीरियर होते हैं कंपेरेटिवली टू ओपन सर्जरी। तो अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो आप चाहे दूरबीन पद्धति से कराएं चाहे ओपन पद्धति से, दोनों ही लगभग बराबर हैं। लेकिन अगर अम्बलाइकल हर्निया या इंसिजनल हर्निया तो ये दूरबीन पद्धति का ऑपरेशन बेटर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिसको भी हर्निया की इस प्रकार की कोई शिकायत है उसको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी।